नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका शोभा मिश्रा SRN इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 8 सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में सूरदास जी का बड़ा ही नाम है। आज हम इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित पद को पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईसा में रुनकता गांव में हुई थी और मृत्यु पारसोली में हुई थी 1583 में। ये वृंदावन और मथुरा के गौघाट पर रहा करते थे। इनके द्वारा रचित सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये ग्रंथ विशेष हैं और अपनी संपन्नता रखते हैं। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति करी है और उन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का और तथा उनके सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस पद में भी सूरदास जी ने उस समय का चित्रण किया है, उस समय का पद रचित किया है जब भगवान कृष्ण मक्खन चुराया करते थे और गोपियां शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती थी। माता यशोदा के पास जब गोपियां आई और उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की बात कही तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को डांटा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भये गैयन के पाछे अर्थात प्रातः होते ही आपने मुझे गैयों के पीछे मधुबन मोही पठायो, मधुबन में भेज दिया था। चार पहर बंसी पट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विधि पायो। हे माँ, चारों पैर बंसी बट पर मधु वन में भटकते हुए सांझ परे, सांझ यानी शाम, शाम को मैं घर आया हूँ। हे माँ, मैं बालक छोटा सा और छोटी छोटी मेरी भैया हैं। आप ही बताओ हे माँ, मैं अपनी छोटी छोटी भैयों के द्वारा मक्खन का छीका किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो। हे माँ, ये सारे ग्वाल बाल सखा जो जितने भी हैं मेरे, सारे शत्रु बने बैठे हैं। इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख से मक्खन को लपटा दिया है। हे माँ, तुम मन की अति भोली हो, इनके कहने में तुम आ गई और इनकी बातों पे विश्वास कर लिया। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लपुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूर्यदास तब भी जशोदा, ले उर कंठ लगायो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माँ, आपके मन में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, इसीलिए आपने मुझे पराया जान करके मुझे आज डांटा। इन सबके कहने में आकर तुमने मुझे डांट दिया। यह लो माँ, अपनी लपुटी और कमरिया ले लो, आपने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जी कहते हैं, उस समय माता यशोदा उनकी बाल सुलभ लीला देखकर, बाल सुलभ चेष्टा देखकर, जो उनका रूठना था उसको देखकर बड़ी मन से गदगद हो गई और उन्होंने अपने लाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। भावार्थ, श्याम सुंदर बोले, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया है, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे भेज देती हो। चार पहर भटकने के बाद सांझ होने पर वापस आता हूँ। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ये सब सखा मेरे से बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन जबरन मेरे मुख में लिपटा दिया है। माँ, तू मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ गई। तेरे दिल में जरूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। ये लो, अपनी लाठी और कंबल ले लो, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया है मैया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से माता के मन को मोहित कर लिया और माता यशोदा ने मुस्कुराकर श्याम सुंदर को अपने गले से लगा लिया। धन्यवाद।